थैंक यू। और मेरी रिंग मैच कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमनास किचन में खुशामदीद। और आज की वीडियो का आगाज़ जो है ना वो आहिल को स्कूल छोड़ने से हुआ था। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हमने आहिल को स्कूल छोड़ा क्योंकि मुझे बाज़ार जाना था, मुझे कुछ काम था और मैं बहुत वेट कर रही थी कि जल्दी से बाज़ार कुछ शॉप्स ओपन हो जाएं। और बाज़ार क्यों जाना था ये आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। और अपने बच्चों को दिखाने से पहले चलिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और जनाब दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ लीजिए। और अब तकरीबन जनाब मैं बाज़ार से वापस आ चुकी थी। बच्चे बाहर सेन में खेल रहे थे, हैप्पी हैप्पी थे। और इधर बनी थी हमारे किचन में बिरयानी। थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि जनाब आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी। और साग जनाब हर घर में मौजूद है, आपको पता है। मुझे कमेंट में बताएं कि किस किस के घर में साग मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे साग भी आ चुका था, तो मैंने इसको कटिंग करके ना, तो मैंने सोचा कि मैं बॉयल करके ना इसको भी फ्रीज़ कर लेती हूँ। जब बनाना होगा तो फिर आराम से जो है ना बन जाएगी। और बिरयानी की इधर मैं तैयारी कर रही थी। बिरयानी बहुत ही मज़ेदार किस्म की बनाने वाली थी। हमारी छोटी सी फैमिली है, अगर हम थोड़े से भी चावल बनाए ना तो हमें काफ़ी हो जाता है। दूसरी तरफ साग बॉयल हो रहा था और इधर जनाब बिरयानी का कौरमा रेडी हो रहा था। बिरयानी का कौरमा रेडी हो चुका था। तय वाली बिरयानी बनाने में जो है ना मुझे बहुत मज़ा आता है, मज़ेदार से लगते हैं। और इधर मैं बिरयानी को ना प्रॉपर जो है ना लुक दे रही थी। कलरफुल सी बिरयानी और सब्ज़ मिर्चों का अंदर जो धुआंधार जो टेस्ट आता है ना उसको खा के तो मज़ा ही आ जाता है। दोपहर का टाइम था और यहाँ पे दूध भी बॉयल हो रहा था और बिरयानी को दम दिया हुआ था। यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैंने सैलड कट किया और बिरयानी के साथ मैं बना रही थी शामी कबाब। शामी और बिरयानी का अपना ही मज़ा है। लेकिन मेरा जो बेटा है ना वो नहीं खाता जो है ना चावल नहीं खाता, तो उसके लिए मैंने एक पराठा बनाया था क्योंकि वो स्कूल से आया था तो उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। और साथ में मैंने उसके मिर्चों वाला अंडा बनाया था कि जल्दी जल्दी उसको ना मैं अंडा बना दूँ। तो बच्चों इसी तरह से ही फरमाइशें डाल देते हैं, अंदर अंदर काम दूसरे भी चल रहे होते हैं और साथ में जो है ना वो। और इसी ये जो ऑयल बचा था ना, मैंने कफायत शायरी दिखाते हुए जो है ना उसी ऑयल में ना अंडा भी फ्राई कर लिया था। और फाइनली जनाब ये देखें मेरा किचन नीट एंड क्लीन हो चुका था। मैंने किचन को जल्दी से साफ़ किया और जनाब यहाँ पे जो है ना बाकी तैयारी हो रही थी। आपको पता है घर के काम तो ख़त्म ही नहीं होते। और काम ख़त्म करने के बाद जनाब हम लोग चले गए थे बाहर। मेरे हस्बैंड ने कहा था कि जल्दी जल्दी से तैयार हो और बाहर जाना है किसी काम से। वैसे तो मुझे शक था कि वो किस काम से लेके जा रहे हैं क्योंकि हमारी शादी की एनिवर्सरी थी। और हस्बैंड ने कहा कि बस आपको लेके जाना है। और यहाँ पे जनाब वो हमें सीधा ही फ्लावर शॉप पे लेके आए। मैं तो इतनी एक्साइटेड थी, मुझे तो व्लॉग बनाते ही मुझे कुछ बोलना ही नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही कि मैं आपको कैसी अपनी एक्साइटमेंट बताऊँ। तो जनाब मैं रुकी, मैंने कहा पता नहीं शायद किसी के घर जाना है जिसके लिए थोड़े कोशिश करें, या शायद होता ही है ना बाहर निकले थे तो। लेकिन मुझे उन्होंने सरप्राइज़ ही कर दिया। फूलों की दुकान पे हम लोग आए तो वहाँ पे तो इतने प्यारे प्यारे फ्रेश जो है ना बास्केट्स और चीज़ें तैयार हो रही थी। आपको पता है शादी का सीज़न है। और जनाब इधर फिर उन्होंने मुझे गजरे लेके दिए। मुझे इतने गजरे पसंद है और हर साल वेडिंग एनिवर्सरी पे मुझे गजरे लेके देते हैं, नहीं तो 14 फरवरी पे। ये छोटे छोटे ये हम औरतों के पास इवेंट होते हैं जो हमारा दिल करता है कि हम सेलिब्रेट करें। और मेरे हस्बैंड मुझे अपने हाथों से पहना रहे थे, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये जो ड्रेस मैंने पहना हुआ है, ये ड्रेस भी उन्होंने मुझे मतलब शॉपिंग करवाई थी तो मैंने उनकी पसंद का ड्रेस ही पहना था। मैंने कहा चलें, उन्होंने अब मुझे इतने प्यार से ड्रेस लेके दिया है तो फाइनली फिर मुझे पहन ही लेना चाहिए। मुझे थोड़ा थोड़ा शक तो था क्योंकि मैंने तो हर साल उनकी बर्थडे भी मनानी होती है, उनके लिए एनिवर्सरी पे भी गिफ्ट लेना होता है। लेकिन वो बस एनिवर्सरी पे गिफ्ट देते हैं और मेरी बर्थडे पे गिफ्ट देते हैं। मतलब कम ही होता है जो वो ना इन चीज़ों को वो इतना सेलिब्रेट नहीं करते। वो कहते हैं हर दिन ही सेलिब्रेशन है। लेकिन इस दफ़ा पता नहीं उनको इतना शौक़ आया और फिर एक चीज़ और दे के तो उन्होंने मुझे मज़ीद सरप्राइज़ कर दिया। तो उन्होंने जनाब मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत रिंग ख़रीदी थी जो कि बहुत प्यारी थी और मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि ये उन्होंने मेरे लिए ली है। और उसका जो डिज़ाइन था ना वो भी बहुत अच्छा था, बिल्कुल सिंपल सी थी, ना ज़्यादा वो जैसे वो नाग शाग लगे होते हैं उस तरह से थी। तो बहुत ही अच्छी और प्यारी थी। मैं आपको अब दिखाती हूँ क्लोज़ करके भी थोड़ी सी। तो साइज़ भी बिल्कुल ठीक था।
मैंने उनके लिए परफ्यूम लिया था जो कि उनका फेवरेट परफ्यूम है और उनको बहुत अच्छा लगा परफ्यूम। और फिर उसके साथ मैंने उनके लिए वॉच ली थी। वॉच उनको बहुत ज़्यादा पसंद है और ये सिक्को की वॉच मैंने ख़रीदी थी बड़ी सोच समझ के। उनके लिए वॉच या कुछ भी ख़रीदना होना, लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था मैंने उनके लिए ड्रेस लिया, तो फाइनली फिर मैंने उन पर ही डिसीजन छोड़ दिया कि आप अपनी मर्ज़ी से पसंद कर लें, क्योंकि उनकी चॉइस अपनी डिफरेंट है। मतलब वो ज़रा हट के चीज़ पसंद करते हैं, तो इस वजह से फिर जो है ना उनको वॉच वैसे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और उनके लिए ये बड़ी सरप्राइज़ था कि मैंने उनके लिए वॉच ली। वो कुछ दिन पहले ही मुझे कह रहे थे कि मुझे ये वाली वॉच पसंद है, तो फिर मैंने सोचा कि यही वॉच उनको फिर गिफ्ट कर दूँ। फाइनली फिर हम लोग गार्डन आ गए, क्योंकि बच्चों के साथ फिर जो है ना हम लोग गार्डन तो आना ही था, बच्चों को किसी जगह पे लेके आना। और हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, ये वही पिज़्ज़ा, तंदूरी पिज़्ज़ा। इसकी वीडियो भी मैंने प्रॉपर बनाई है, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में मैं आपको प्रॉपर वीडियो भी दिखाऊंगी कि ये कैसे बनता है। और बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो इस वजह से हम लोगों ने बस अपनी फैमिली को देखते हुए ना स्मॉल पिज़्ज़े ही ऑर्डर किए थे। 2 टाइप्स के पिज़्ज़े ऑर्डर किए थे, ये फजीता में था और एक हमने तिक्का पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। और आपको पता है गोलगप्पे हों और हम औरतें खाएं ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहे बच्चे बीमार भी हो रहे हों। मुझे बड़ी शर्म आ रही थी क्योंकि वहाँ पे पब्लिक प्लेस था, लेकिन और फिर हम लोगों ने जी केक ख़रीदा। केक की बड़ा वो मुझसे पूछ रहे थे कि इस टाइप का केक होना चाहिए, लेकिन आजकल आपको पता है बच्चों के ना गले बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो इस वजह से ना मैंने कहा कि आप बस जो है ना इतना केक लीजिएगा कि जो हम अभी इस टाइम खा के ख़त्म कर दें। जो फ्रिज में जब केक चला जाता है ना, तो फिर बच्चे बार बार खाते हैं और वो फिर बीमार हो जाते हैं। तो हम लोगों ने ये 2 ली थी और जो है ना एक हमने कट कर ली और एक जो है ना हम लोगों ने बाद में खाई। और केक बहुत यमी था, बहुत मज़े का था। और आप यकीन करें कि ऐसी एनिवर्सरी मेरी बहुत मुझे यादगार एनिवर्सरी है। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हर कोई अपने घर में ऐसी खुशियाँ मनाते रहे। छोटी छोटी खुशियों को ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।